हेलो, वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे रिप्लेस और इंटरपोलेट फंक्शन की। राइट, सीएसवी फाइल का मिसिंग डेटे को हम कैसे हैंडल करेंगे बाय यूजिंग रिप्लेस एंड इंटरपोलेट फंक्शंस। राइट, तो चलते हैं और देखते हैं इन फंक्शंस के कुछ कमांड्स को। सबसे पहले हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे आए आप। ठीक है, सी डी फोल्डर करें। आप देखें यहाँ पे हमारी सीएसवी फाइल पड़ी हैं। जुपिटर नोटबुक आप खोल दें यहाँ से, क्योंकि यहाँ से खोलने का मतलब कि पाथ आपको यही मिल जाएगा। फाइल न्यू नोटबुक। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप कोई एज यूजल इंपोर्ट पांडाज एड पीडी, और उसके बाद आप कर दें एक वेरिएबल बना लें पीडी डॉट रीड सीएसवी और डेटा डॉट सीएसवी। राइट, और आप इसको प्रिंट करें तो ये आपके पास पूरी सीएसवी फाइल आपकी प्रिंट हो गई। राइट, ठीक है। अब हम क्या फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, हम रिप्लेस का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वार डॉट रिप्लेस, आप रिप्लेस करना चाहते हैं। अच्छा, एक टू रिप्लेस वन। ठीक है, इसको आप जहाँ जहाँ वैल्यू है इसको रिप्लेस कर दो आप 99 से। राइट, जहाँ जहाँ इनको वन वैल्यूज़ है वो आपकी रिप्लेस हो जाएगी 99 से। राइट, ये देखें, अब जहाँ जहाँ आपकी वन वैल्यू वो अब रिप्लेस होगी 99 से। ठीक है, फर्स्ट आप देखें थर्ड इंडेक्स पर भी आप 9 से रिप्लेस होगी। राइट, तो रिप्लेस टू रिप्लेस, किस वैल्यू को रिप्लेस करना है और किससे रिप्लेस करना है। राइट, तो ये आपका रिप्लेस की वैल्यू होगी। अब ये ज़रूरी नहीं आप इसको इंटीजर कर सकते हैं, आप इस पर स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। राइट, अब यहाँ पर अगर हम स्ट्रिंग ले, ए बी स्ट्रिंग है, ये रिप्लेस हो जाए किससे, इसको आप रिप्लेस हम किससे कराएं, ए बी को करा दें हम एक्स वाई जी से। राइट, तो ये देखें एक्स वाई जी, जहाँ पे आपके पास ए बी था वो आपका एक्स वाई जी पे रिप्लेस हो गया। राइट, तो हम स्ट्रिंग को भी रिप्लेस करवा सकते हैं। राइट, और उसके बाद एक और फंक्शन होता है कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का पता होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है, तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे कि सबसे हम पहले क्या करें कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन इस्तेमाल करें हम लोग। सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन ए टू जेड। राइट, ए टू जेड, ए टू जेड एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये किससे रिप्लेस हो जाए, ये आपका पी वाई टी एच ओ एन पाइथन से रिप्लेस हो जाए, और आर ई जी ई एक्स इज इक्वल टू ट्रू। राइट, रेगुलर एक्सप्रेशन को आपको ट्रू करना है। ठीक है, ये क्या है, वार डॉट रिप्लेस कैपिटल ए से कैपिटल जी तक। ठीक है, ये कहाँ जहाँ जहाँ इस आपके पास कैपिटल ए आएगा, ठीक है ना, एक्स वाई जी कहीं नहीं आ रहा ये आपके पास। ठीक है, ठीक है, इन दोनों में रिप्लेस हो जाएगा, ये 8 पर और ये 20 पर, कोई कैपिटल सब कुछ यहीं आ रहा है। ठीक है, और रेगुलर एक्सप्रेशन ट्रू करना है आपको। आप इसको रन करें, ए पाइथन पाइथन इसने सब पे रिप्लेस कर दिया आपके। ठीक है, ये क्योंकि एम आ रहा है ना यहाँ पे कैपिटल, ये देखिए एम कैपिटल आ रहा है, ये बी कैपिटल आ रहा है, ये भी बी कैपिटल आ रहा है। राइट,
एन कैपिटल आ रहा है, तो ये इसने इसको जहाँ जहाँ इसको कैपिटल मिले उसने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, चलो हम इसको ए टू बी कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो ये देखें, इसने ए इसको किया ए बी को और इस ए बी को लिया। ठीक है, तो ए बी ए टू जी करेंगे तो जहाँ जहाँ इसको कैपिटल ए टू जी के दौरान मिलेगा वो सबको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो आप इसको रेगुलर एक्सप्रेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत से तरीक़ों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और इसी को हम बाय डिक्शनरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो डिक्शनरी से हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप चलो हम देख लेते हैं, एक सिनेरियो बिल्ड कर लेते हैं कि अब नेम के दरमियान, ठीक है ना, या कोई भी सैम्पल है या आप समझ लें नेम है, ठीक है, इस कॉलम के अगेंस्ट हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन एक बना लेते हैं हम लोग, राइट। और वो हम किससे बनाएंगे, वो हम डिक्शनरी बनाएंगे, राइट। और डिक्शनरी में हम सबसे पहले क्या लेंगे कि नेम किसके बराबर हो जाता है, आपके नेम बराबर हो जाए, यहाँ पर आप ले लें रेगुलर एक्सप्रेशन ए टू जी, राइट। नेम इसके बराबर हो जाएगा आपका रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, नेम इसके जब बराबर हो जाए रेगुलर एक्सप्रेशन के आपके, तो फिर आप क्या करें, आपकी यहाँ पे डिक्शनरी बंद कर दें। ठीक है, और ये किससे रिप्लेस हो जाए, ए टू जी, ये आप रिप्लेस कर दें इसको 22 वैल्यू से, राइट। और रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ट्रू, राइट। तो नेम ए टू जी है, इसको रिप्लेस कर दे 22 से, नहीं हम इसको करते हैं -99 से, ओके। तो ये देखें, उसने सबको -99 से रिप्लेस कर दिया, राइट। अगर हम ए बी करें, इसको ए टू बी कर दें, कंप्लीट नहीं लेते हैं, तो अब देखें सिर्फ 2 कॉलम्स को करेगा, दिस वन 99 और ए बी ये 99। ठीक है, 2 और 3 देखें, ये आपके पास बी आ रहा है यहाँ पर, राइट। तो इस तरह आप ये रेगुलर एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं बाय यूजिंग डेटा डिक्शनरी, राइट। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक दूसरा मेथड देखते हैं हम लोग। उसके बाद एक इनका मेथड होता है फिल का, फॉरवर्ड फिल। और अच्छा, आपको क्या करना है, एक वैल्यू है 1, ठीक है, इसका मेथड है, मेथड इज इक्वल टू फॉरवर्ड फिल, राइट। अब देखें, जहाँ जहाँ 1 वैल्यू है, ठीक है, वहाँ पे वो फॉरवर्ड फिल कर देगा। फॉरवर्ड मतलब यहाँ से आगे 293, ये 46 और 206, ये यहाँ पे फिल कर देगा इसको, राइट। देखिए 293, 40 और 71, ये 1 की वैल्यू थी। अभी 512, 46, 5 पे क्या है आपके, 5 पे ये देखें आपके 1 है, ठीक है, ये भी 1 है, राइट। 46 देखें, 46 1 है, तो फॉरवर्ड फिल हो रहा है आपका ये। तो इस तरह ये फॉरवर्ड फिलिंग हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, राइट। तो आप फॉरवर्ड फिलिंग कर सकते हैं इसके आपको यूज़ करते हुए, राइट। और इसके साथ आप एक्सेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किस एक्सेस के थ्रू करते हैं, ठीक है ना। फॉरवर्ड फिलिंग कौन से एक्सेस के थ्रू आपने करनी है, तो आप ये एक्सेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉरवर्ड फिलिंग को इस्तेमाल करते हुए, राइट। और उसके बाद एक हम मेथड ले लेते हैं, हम देख लेते हैं, आप एक ले लें, सिंपल होता है, आप जहाँ जहाँ आपके पास 101 है वहाँ पे एक 1000 रिप्लेस हो जाएगा। सिंपल, जहाँ जहाँ आपके पास 1 है वो आपको 1000 रिप्लेस करके दे देगा, राइट। तो ऐसे भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद एक और फंक्शन हम देख लेते हैं। आप क्या करें, यहाँ पर 1 मेथड इज इक्वल टू फॉरवर्ड फिल, ठीक है।
और इसके साथ आप क्या करते हैं, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। तो एक नई कॉपी बनाकर दे देगा आपको, राइट। जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे फॉरवर्ड फिल किए और एक आपको नई कॉपी बना के दे दी। अगर आप इसको फॉल्स कर देते हैं तो वो एग्जिस्टिंग में ही आपको दे देता, ठीक है ना, वो नई कॉपी नहीं बनाता आपके साथ। तो ये है इन प्लेस का फंक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था अच्छे तरीके से, राइट। तो ये इन प्लेस था। अब हम बात करते हैं इंटरपोलेट की। इंटरपोलेट क्या करता है, करें इंटरपोलेट फंक्शन की, राइट। रिप्लेस के बाद क्या था हमारा, इंटरपोलेट के लिए, ठीक है। इंटरपोलेट के लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं, ये हमने एक फाइल लोड हो चुकी है, राइट। अब इस पर देखें इंटरपोलेट फंक्शन लगाकर हम लोग इंटरपोलेट फंक्शन आप कैसे लगाएंगे, डेटा CSV1 डॉट इंटरपोलेट, राइट। अगर हम इसको डेटा करें तो इसको हम कर लेते हैं डेटा, राइट, डेटा, राइट। डेटा आ गया और इंटरपोलेट देखें। अब इंटरपोलेट ने क्या किया आपका, उसने फिल कर दिया आपकी नज़दीक नज़दीक वैल्यूज़ को। एक्चुअली इंटरपोलेट क्या करता है, वो गैस करता है, ठीक है ना, आपकी वैल्यूज़ को गैस करता है। जैसे इसने 104 को गैस किया, ठीक है ना, ये दो वैल्यूज़, ये दिस वन खाली थी और ये भी खाली थी। 104 नज़दीक नज़दीक है 102 की, और 106 नज़दीक नज़दीक है 109 की, ठीक है। और अब 9 और 10 के 10,500 के दरमियान 254, तो इसने 10254 ले लिया इन दोनों के दरमियान की वैल्यू। अब परसेंटेज में आए, देखें 80 के नज़दीक 80 और 55, इन दोनों के दरमियान जो वैल्यू देखें, 80 के नज़दीक 73 है और 67, 61, 55, और लास्ट में इसने 60 ले लिया। तो ये नज़दीक नज़दीक वैल्यू ले लेता है। उसके बाद आप स्टडी आवर्स में देखें 2 है तो 3 के दरमियान 2.5 आ गई आपकी, 3 और 4 के बाद 3.5 आ गई, राइट। और उसके बाद 10 है 4 है, 4 और 5 के दरमियान 4.3 और 4.66 आ गया आपका, राइट। इस तरह आप क्लास में देखें 10 और 8 के दरमियान 9 उसने ले लिया, 11 और 12 के दौरान 1.5, 11.5। तो एक्चुअली ये वैल्यूज़ को गैस कर लेता है, राइट। तो जितने नियरेस्ट वैल्यूज़ होती है उसको गैस कर लेता है। और मैंने आपको पहले बताया लीनियर मेथड इसका डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आपको मेथड्स हमने देखने कौन कौन से मेथड हैं, इसको आप शिफ्ट टैब दबाएं और ये देखें आपके पैरामीटर्स आ जाएंगे। ये पूरे पैरामीटर्स हम पास करेंगे, एक्सिस है, लिमिट है, इन प्लेस है, लिमिट डायरेक्शन है, लिमिट एरिया है, तो और ये आपके मेथड्स हैं, ठीक है। मेथड है आपका लीनियर का मेथड है जो डिफ़ॉल्ट होता है, स्पेस्ड है, गिवन है, टाइम है, इंडेक्स है, पैड है, नियरेस्ट है, तो ये आप इसके मेथड्स हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं आपको सेम रिजल्ट लगेगा अगर हम मेथड लिख देंगे, मेथड इज इक्वल टू लीनियर, तो देखें आपको सेम रिजल्ट मिलेगा लीनियर मेथड से भी, ठीक है ना, नज़दीक नज़दीक वैल्यू को लेगा। और अगर मेथड इज इक्वल टू टाइम कर दें हम लोग, मेथड इज इक्वल टू आपका टाइम आ जाए, तो एक्चुअली टाइम क्या कहता है, टाइम मेथड के लिए आपकी जो इसकी वैल्यू होनी चाहिए, एक तो आपका ये इंडेक्स कॉलम होना चाहिए डेट और टाइम का, डेट का, और इसकी जो डेटा टाइप डेट और टाइम होनी चाहिए, राइट। तो पहले हम इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, इसकी वैल्यूज़ क्या है। उसके लिए आप क्या चेक करेंगे, टाइप लिखेंगे, टाइप, और उसके बाद आप क्या है, डेटा, ठीक है। आपके साथ टाइप डेटा आ गया और इसके अंदर डेट इंडेक्स 0 पे आप देखें इसकी वैल्यूज़ क्या है, तो ये आपको स्ट्रिंग नज़र आएगी, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं अपने डेट और टाइम में, राइट। तो उसके लिए देखें क्या करना पड़ता है, इस डेट टाइम कन्वर्ट करने के लिए एक पैरामीटर होता है पार्स डेट, ये चले आप शिफ्ट टैब, तो ये पार्स डेट पैरामीटर्स होता है आपके पास, पार्स डेट, ठीक है ना। तो इसको हम डेट और टाइम कर देते हैं, ठीक है। पार्स डेट आपका डेट कॉलम, ठीक है, और उसके बाद इंडेक्स हम बना देते हैं इसको,
ठीक है, डेट के कॉलम को इंडेक्स भी बना देता, तो आपका ये इंडेक्स बन गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे फंक्शन लगा दें डेटा डॉट इंटरपोलेट मेथड इज इक्वल टू टाइम, राइट। अब देखें तो मेथड इज इक्वल टू टाइम, ये क्या एरर दे रहा अभी आपके पास, इंटरपोलेट सीरीज डेटा फ्रेम विद डेट टाइम। ओके, हमने यहाँ पे CSV लिखा हुआ था और यहाँ पे हम डेटा दे रहे थे। ठीक है, अब डेटा इज इक्वल टू इंटरपोलेट मेथड इज इक्वल टू टाइम, आप रन करें इसे। तो अब देखें इसने क्या किया, अब हम इसको समझते हैं। इसने डेट और टाइम के अगेंस्ट इसको फिल किया है। ठीक है, 102 है, ठीक है, 2 साथ में, 3 साथ में उसने क्या कर दिया, 103 कर दिया। ठीक है, अब 2 साथ में क्या था, इसके पास 102 था तो उसने 102 कर दिया, तो 2 साथ में। ठीक है, और उसके बाद 109 और 7 साथ में उसको इसने इन दोनों के दरमियान आपको फिल करके दे दिया, राइट। उसके बाद 10 है, एक उसमें एक साथ में, 2 साथ में भी देखा उसने 10 ही को फिल कर दिया। 8 10 10 11 11 के बाद उसने क्या किया है, 7 साथ में 11 है, 8 में 11.5 कर दिया उसने, राइट। तो ये अब देखें, अब आपके एक साथ में 2 है और 2 साथ में उसने क्या कर दिया 2.5, 3 साथ में 3 है। ठीक है, और 2 साथ में देखें, फिर आपके पास 2 साथ आया, उसने 2.52 ये उसकी फिक्स कर दी, देखें ना। तो ये टाइम के अगेंस्ट, डेट और टाइम के अगेंस्ट आपको फिल करके देता है, राइट। अगर यहाँ पर आप देखेंगे 80 के बाद 60, ठीक है, 2 साथ, तो ये 60 आपकी ये आ गई, 7 सात 6 सात में कुछ 64, 7 सात में आपके पास उसने 60 दे दिया है, और 8 में 55। ठीक है, ये तो पहले ही था, राइट। तो ये आपकी डेट और के अगेंस्ट ये फिल करता है आपकी वैल्यूज़ को, राइट। तो इसको हम देखते हैं, अभी हम क्या करते हैं, इसको आप ख़त्म कर दें, इसको दोबारा रन करें, राइट, और इसको आप डिलीट करें। इसके बाद क्या आता है, हमने डेट अब ये भी देख लिया, टाइम भी देख लिया, नियरेस्ट क्या होगा, नियरेस्ट पे आपको जो नियरेस्ट वैल्यू होगी वो आपको दे देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आप इसकी लिमिट कैसे लगा सकते हैं। ठीक है ना, चले हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं, डेटा डॉट इंटरपोलेट, ठीक है, लिमिट इज इक्वल टू 1, ठीक है, और इसकी लिमिट डायरेक्शन फॉरवर्ड। तो हम इसको समझते हैं, इसने क्या किया, देखिए लिमिट इसकी 1 है, इन 2 थी 10, इसमें से एक को फिल कर दिया 104 को, ठीक है, और ये फॉरवर्ड फिल करता है लिमिट डायरेक्शन, राइट। एक 2 में से उसने एक फिल कर दिया 109 109 10254, ठीक है ना, तो इसने फॉरवर्ड फिल कर दिया। अब सेक्शन को, क्योंकि ये नुमेरे पे काम करता है, स्ट्रिंग पे काम नहीं करता है, तो अब इसको देखें हम 2, ठीक है, और ये 2.5, ठीक है, और ये 3 है और 3.5, ठीक। और इसके अंदर देखें, इसका साथ क्या थी 4 और 4.33, और ये उसमें एक को फिल कर दिया, एक को नहीं किया फिल उसने। और यहाँ पे आप देखें इसको, और इस इन 2 में 4.3 और 5, ये दिस वन उसमें 2 में से उसने एक को फिल कर दिया, राइट। तो इस तरह आप लिमिट भी लगा सकते हैं। ठीक है, लिमिट डायरेक्शन 1 है, आप 2 कर दें लिमिट डायरेक्शन, तो आपको वो 2 फिल करके दे देगा। लिमिट डायरेक्शन इज इक्वल टू 2 एंड कॉमा, तो देखें उसने आपको 2 की लिमिट डायरेक्शन फिल करके दे दी, राइट। ये देखें 2 है, यहाँ पे भी 2 है आपकी, 1 2, पहले 1 थी अब 2 उसने फिल करके दे दी, और यहाँ पे 80 के बाद 2 फिल कर दिया उसने, राइट, और 9, ठीक है। तो ये 2 आप इसकी लिमिट की डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एक फंक्शन हमारे पास होता है, एक होता है लिमिट एरिया। लिमिट एरिया आपका होता है इनसाइड, राइट। इनसाइड में क्या करेगा, लिमिट एरिया इनसाइड आपका क्या करता है, लिमिट एरिया जो इनसाइड वैलिड वैल्यू के इनसाइड होती है वो आपको फिल करके दे देगा,
ठीक है ना। लिमिट एरिया आपकी जो वैलिड वैल्यूज़ के इनसाइड होती है, एक्चुअली इनसाइड क्या करता है, जो भी आपकी वैलिड वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है ना, उसके इनसाइड जो भी होता है वो उसको फिल करके दे देगा। अब यहाँ पे देखें, ये कि इन ये सब चीज़ें आपके इनसाइड है, ठीक है ना, ये भी इनसाइड में रहे, ठीक है, ये भी इनसाइड है, ये भी इनसाइड है, क्योंकि इनके सराउंडिंग में आपकी वैलिड वैल्यूज़ है, ठीक है ना, ये देखें इनके वैलिड वैल्यूज़ है, ठीक है, इसके सराउंडिंग में आपकी वैलिड वैलिड वैल्यूज़ है, तो ये इनसाइड है। और ये क्या है, ये आउटसाइड है, ये फिल नहीं होगा। देखें आप यहाँ पे देखें, एन एन नहीं होगा। और स्ट्रिंग पे तो आपको पता है काम करता ही नहीं है वो, आपका इंटरपोलेट। तो ये देखें सब से हो जाएंगी फिल। और अगर हम इसको आउटसाइड करें तो कौन सी फिल होगी, सिर्फ एक वैल्यू फिल होगी। आउटसाइड पे सिर्फ आपकी एक वैल्यूज फिल होगी, दिस वन 60 वाली, क्योंकि आउटसाइड है, ठीक है, बाकी सब आपकी फिल नहीं होंगी। तो ये लिमिट एरिया ऐसे काम करता है आपका, राइट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो उसके मुतालिक आपके हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू आपने आज देखा, रिप्लेस और इंटरपोलेट, दो फंक्शन आपसे देखे। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।